हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आदिक्षम कॉमर्स एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग अपने इस वीडियो में क्लास 11th की सेकेंड चैप्टर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम यानी आर्थिक समस्याएं एवं आर्थिक प्रणालियाँ शुरू करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग इसका जो चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ये दो टर्म्स है। पहला तो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सेकंड है इकोनॉमिक सिस्टम। आखिर में इसका मतलब क्या होता है ये समझ लेते हैं। तो पहला टर्म क्या है हम लोग का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम यानी आर्थिक समस्या है। अब ये इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, जिसे हिंदी में आर्थिक समस्याएं कहते हैं। आखिर में इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है, ये होती कैसे हैं, ये क्यों होता है, ये सब कुछ हम लोग पहले समझेंगे। ठीक है, तो आइए सब स्टार्ट करते हैं हम लोग के आज के इस वीडियो को और समझते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। मैं इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सपोज ये आप है, ठीक है, आपको घर से 1000 रुपये दिया गया है और बोला गया है कि इस 1000 रुपये के अंदर आपको क्या करना है, अपना ट्यूशन फ़ी देना है, बर्थडे में जाना है और बुक्स खरीदना है। आपको घर से 1000 रुपये दिया गया है, मतलब आपके पास कितने अभी 1000 रुपये है और बोला गया इसी 1000 रुपये के अंदर आपको क्या करना है, अपने ट्यूशन को फ़ी को भी देना है, फ्रेंड का बर्थडे है वहाँ पे भी जाना है, प्लस आपको बुक्स की ज़रूरत है तो आपको बुक्स भी परचेस करना है। तो ये क्या होंगे, ये सब कुछ आपके ऑप्शंस हो गए। यानी इस 1000 रुपये को कहाँ खर्च करना है, इन तीनों में खर्च करना है। सपोज ट्यूशन का फ़ी हो गया 700 रुपीज़, ठीक है। आपको बुक्स खरीदना है 300 रुपीज़ का एक बुक है। बर्थडे के लिए जाने के लिए आपको क्या चाहिए, 300 रुपीज़ चाहिए, या सपोज 400 रुपीज़ चाहिए आपको, ठीक है। यानी आपको ट्यूशन फ़ी के लिए 700 रुपीज़ चाहिए, बर्थडे में जाना है तो उसके लिए 400 रुपीज़ चाहिए, बुक्स खरीदना है तो उसके लिए आपको 300 रुपीज़ चाहिए। लेकिन आपके पास पैसे कितने हैं, 1000 रुपये हैं। यानी ये 1000 रुपया क्या है, हम लोग का इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में क्या है, रिसोर्स है, जो मैं आपको फर्स्ट चैप्टर में समझा चुकी हूँ कि व्हाट इज़ रिसोर्स। और ये सब क्या है, ये सब आपके नीड्स एंड वांट्स है। मैं इसे भी समझा चुकी हूँ कि नीड्स एंड वांट्स क्या होती है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आपका फर्स्ट चैप्टर क्लियर कर लीजिए। क्लियर, ठीक है। तो आपके पास 1000 रुपये है और इसी 1000 रुपये के अंदर आपको क्या करना है, आपका ट्यूशन का फ़ी भी देना है जो 700 रुपीज़ है, आपको फ्रेंड का बर्थडे में भी जाना है जो आपको उसके लिए 400 रुपये लगेगा, आपको बुक्स की ज़रूरत है तो आपको बुक्स भी चाहिए तो उसके लिए कितना 300 रुपीज़ चाहिए। तो पैसा क्या है, आपका रिसोर्स है। यानी रिसोर्स तो 700 आप ट्यूशन फ़ी दे देंगे क्योंकि वो आपका पहला नेसेसिटी है, वो ज़रूरत है वो देना। फिर उसके बाद क्या देखेंगे, इन दोनों में आप पहले बुक्स को चूज़ करेंगे क्योंकि 400 कॉस्ट ज़्यादा है, 300 कॉस्ट कम है। तो आप क्या कर रहे हैं, आपके पास जितना रिसोर्स है 1000 रुपये के अंदर तो ये तीनों चीज़ पूरा नहीं हो सकता है, ये तो कंफर्म है। इन तीनों में से हम लोग को क्या है, कोई भी दो या एक को चूज़ करना पड़ेगा। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग के पास जो रिसोर्स है वो क्या है, वो रिसोर्स हम लोग के पास लिमिट है। उस लिमिट रिसोर्सेज को पूरा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इन तीनों में से चूज़ कर रहे हैं। यानी सपोज़ आपके पास वही अगर 10,000 रुपये होता और बोला जाता है इसी 10,000 रुपये के अंदर इन तीनों को फुलफ़िल करना है, तो आराम से आप कर देते। किसी में चूज़ करने की कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि इन तीनों में से कोई एक चूज़ करना है या दो चूज़ करना है, आप तीनों चूज़ करते। यानी क्या हो रहा है, पैसा हम लोग के पास लिमिट है और लिमिट रिसोर्सेज के अंदर ही हम लोग को अपने नीड्स एंड वांट्स को चूज़ करना है। ये चूज़ करते समय जो प्रॉब्लम्स आती है
उसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहते हैं। यानी सपोज़ आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होती, यानी 1,000 की जगह 10,000 रुपये होती, तो 10,000 रुपये आपके पॉकेट में है, यानी कि आपको इन तीनों में से किसी को भी चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये तीनों को आप पूरा कर सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं कहलाती है। जब आपके पास रिसोर्सेज लिमिट है और उसी लिमिट रिसोर्सेज के अंदर ही आपके जो अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स उनको पूरा करने में जो आप ऑप्शन को चूज़ करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम। क्लियर? सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है, सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हम लोग को चॉइस करना पड़ता है अपने नीड्स एंड वांट्स में। हम लोग के पास रिसोर्सेस लिमिट है और लिमिट रिसोर्सेस के अंदर ही हम लोग को क्या करते हैं, अपने नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करना पड़ता है, और इस वजह से क्या करते हैं, हम लोग चूज़ करते। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सबसे पहला टर्म क्या आता है हम लोग का, चॉइस करना पड़ता है। और सेकेंड टर्म है हम लोग का जो रिसोर्स है हम लोगों के पास, वो क्या है, वो लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कहाँ करना है हम लोग को, अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को क्या करना है, फुलफिल के लिए यूज़ करना है। क्लियर? सो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, जो हम लोगों के पास लिमिटेड, यानी लिमिटेड का दूसरा नाम क्या होता है, स्कार्स, जो रिसोर्सेस है हम लोगों के पास, जो हम लोगों के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उसका यूज़ कहाँ करते हैं हम लोग, अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स, जो हम लोग के पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, उस लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर हम लोग को क्या करना, अपने अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए जो भी चीज़ हम लोग चॉइस करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स का मतलब होता है जो हम लोगों के पास जितना रिसोर्स है, यानी रिसोर्स क्या होते हैं, लिमिटेड होती हैं, और जो हम लोग की वांट्स क्या होती है, वे एक से ज़्यादा होती है, यानी हम लोग के वांट्स पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। सपोज़ आज आपके पास एक सामान आ जाती है, तो एक कपड़ा ख़रीदते हैं, तो नेक्स्ट डे आप उससे बेहतर और एक कपड़ा ख़रीदना चाहते हैं। यानी यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ह्यूमन के जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स मतलब क्या होता है, हम लोग का वांट्स अनलिमिटेड है, लेकिन रिसोर्सेज क्या, हम लोग के पास लिमिट है। सेम ऐसे ही हम लोग के पास 1,000 रुपये लिमिट था, तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करके अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के जो प्रोसेस होता है, जो बीच का होता है, उसी को हम लोग इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहते हैं। सपोज़ अगर हम लोग के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होती, 1,000 की जगह 10,000 रुपये होती, तो हम लोग को किसी भी ऑप्शन को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम लोग के पास उतना मनी है कि हम लोग के पास उतना रिसोर्स है कि हम लोग के वांट्स नीड्स को पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज नहीं होता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम तब अराइज होता है जब हम लोग के पास रिसोर्सेज क्या हो, लिमिटेड हो। क्लियर? ये होता है हम लोग का इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम होने का रीज़न क्या है, जो मैं अभी बताई आपको, यानी जो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है ये होता क्यों है, इसके पीछे रीज़न क्या है, मैं अभी बताई आपको। क्या बताई कि जो ह्यूमन है उसके वांट्स क्या है, उसके वांट्स हैं अनलिमिटेड। इस मतलब क्या हो, अनलिमिटेड मतलब क्या होता है, नेवर एंडिंग। इनका वांट्स कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो जो ह्यूमन का वांट्स है वो अनलिमिटेड है, प्लस रिसोर्सेस क्या है, रिसोर्सेस हम लोगों के पास लिमिटेड है, तथा इसी लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर जो ह्यूमन वांट्स के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मतलब सपोज़ पैसा नहीं है तो घर में क्या होगा, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगा।
इन्हीं सब रीज़न, मतलब मेन क्या है हम लोग का रिसोर्स। अगर रिसोर्स रहेगा हम लोगों के पास तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर हम लोग के पास रिसोर्स लिमिट है तो वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज होगा। इसी रिसोर्स के अंदर क्या होता है, प्रायोरिटीज़ होती है। यानी सपोज़ हम लोग के पास कोई एक रिसोर्स है, सपोज़ मैं एग्जांपल ले रही हूँ पेट्रोल का। पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक रिसोर्स है हम लोग के लिए, लेकिन पेट्रोल कहाँ यूज़ होता है, पेट्रोल व्हीकल्स में यूज़ होता है, पेट्रोल मशीन्स में यूज़ होता है, पेट्रोल जनरेटर में यूज़ होता है। यानी पेट्रोल क्या है, एक रिसोर्स है, लेकिन इसका यूज़ 3 जगहों पर होता है। तो हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा कि पेट्रोल क्या है, हम लोग के पास लिमिटेड है, ये इसका ना कोई ज़्यादा है हम लोग के पास, लेकिन क्या हो रहा है, पेट्रोल हम लोग के पास लिमिटेड है। तो इस लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से उपयोग करना है, यानी पेट्रोल का उपयोग हम लोग को व्हीकल्स में करना है या ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स में करना है या जनरेटर्स में करना है, ये हम लोग को तय करना पड़ेगा। या मतलब व्हीकल्स के लिए कितना पेट्रोल दे, मशीन्स के लिए कितना पेट्रोल दे, जनरेटर के लिए कितना पेट्रोल दे, ये सब कुछ हम लोग को चूज़ करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा। सपोज़ हम लोग का किसी गेहूं का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, गेहूं का प्रोडक्शन होता है। गेहूं का प्रोडक्शन होने के बाद हम लोग उसको ब्रेड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो गेहूं को ब्रेड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन सपोज़ हम लोग के पास मशीन्स किससे चलती है, पेट्रोल से। अगर मशीन्स में पेट्रोल ना हो तो क्या हम लोग ब्रेड का प्रोडक्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग को ये प्रायोरिटीज़ यानी जो मेन है उसको चेक करना पड़ता है, उसको चूज़ करना पड़ता है कि जो हम लोगों का रिसोर्स है वो सबसे पहले हम लोग किस में डिवाइड करें, व्हीकल्स में यूज़ करें। व्हीकल से पॉल्यूशन होता है, लेकिन हाँ अगर व्हीकल्स ना हो तो हम लोग का एक जगह से दूसरी जगह जो सामान पहुंचाई जाती है, जो साग सब्जियां पहुंचाई जाती है, ये सब कुछ का काम रुक जाएगा। तो हम लोग को प्रायोरिटीज़ चेक करनी पड़ती है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही। हम लोग के जितने भी प्रायोरिटीज़ मतलब जो मेन है उसको तय करना पड़ता है कि कहाँ कितना स्पेंड करना होगा, रिसोर्सेज को कहाँ कितना बांटना होगा। क्लियर। सेम दूसरा रीज़न ऐसा ही है। सपोज़ हम लोग के पास एक लैंड है यानी ज़मीन है, ज़मीन का एक पीस है, ठीक है, एक टुकड़ा पड़ा है। वो ज़मीन किस लिए काम आ सकती है, खेती करने के लिए आ सकती है। वो ज़मीन का काम हम लोग या तो वहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं, या उस ज़मीन पे हम लोग हॉस्पिटल खड़ा करा सकते हैं, या तो उस लैंड पे हम लोग बच्चों को खेलने के लिए एक प्लेग्राउंड बना सकते हैं। तो क्या हम लोग को एक ही पीस लैंड है, यानी इतना बड़ा लैंड नहीं है कि हम लोग क्या करें, हम लोग अपने जितने भी सारे ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर ले। तो हम लोग को क्या हो रहा है, इन चारों में से किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ रहा है। यानी रिसोर्स क्या है, हम लोग के पास लिमिट है, तथा इन लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर क्या करना है, अपने ऑप्शंस में हम लोग को चॉइस करना पड़ रहा है, चूज़ करना पड़ रहा है। इस चूज़ को हम लोग तब करेंगे अगर हम लोग को ज़्यादा ज़रूरत है सपोज़ हॉस्पिटल्स की, तो हम लोग हॉस्पिटल्स बनवाएंगे या बिल्डिंग्स या खेती व्हाटएवर। ये डिसीज़न होता है कि आपको तब आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। क्लियर। तो हम लोग लैंड का क्या करेंगे, तो यानी कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफ़िल करने के लिए जो हम लोग को चॉइसेस क्रिएट करना पड़ता है, चूज़ करना पड़ता है किसी भी चीज़ को, उसे हम लोग कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ये होता क्यों है, रिसोर्सेज के कारण होता है। अगर हम लोग के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगी तो हम लोग को किसी भी चीज़ का चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सपोज़ आपके पॉकेट में अभी 1 करोड़ रुपया है, तो क्या आप किसी चीज़ के बारे में सोचेंगे कि मुझे ये लेना चाहिए या नहीं, मुझे कपड़ा ख़रीदना चाहिए या नहीं, मुझे बुक्स लेना चाहिए या नहीं, आप नहीं सोचेंगे, क्योंकि जाके सबसे आपके पास रिसोर्स है तो आप सब चीज़ जाके ख़रीद लेंगे। लेकिन वही अगर आपके पॉकेट में 1000 रुपया होगा तो आपको क्या करेंगे, आप सबसे पहले सोचेंगे कि हम लोग को क्या लेना है, कहाँ कितना पैसा खर्च करना है, ताकि हम लोग का दूसरे सामान में इस पैसों का यूज़ कर सकें। तो पूरा प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है, रिसोर्सेज के अंदर। लेकिन रिसोर्सेज क्या है हम लोग का, स्कार्स है। स्कार्स का मतलब क्या है, लिमिट है हम लोग का। क्लियर। तो ये पता चल गया इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं और ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता कैसे है, ये क्लियर। अब सेकेंड टर्म में हम लोग का इकोनॉमिक सिस्टम।
सेम जो ये प्रोसेस होता है कि अपने रिसोर्स है उस रिसोर्सेज का किस में कहाँ कितना डिवाइड करे अपने प्रायोरिटीज़ के अंदर, वो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये जो एक साइकिल चलती है, इस साइकिल को ही इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। इकोनॉमिक सिस्टम किसे कहते हैं? जो ये प्रोसेस चलता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम के अंदर कि मेरे पास जितना रिसोर्स है उसको किस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करें, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस को हम लोग इकोनॉमिक सिस्टम कहते हैं। क्लियर? तो अभी तक मैं आपको क्या पढ़ाई हूँ, हम लोग अभी पढ़े हैं सिर्फ जो हम लोग का चैप्टर 2 है क्लास 11th का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिक सिस्टम, ये 2 टर्म्स को समझे हैं। अगर इन दोनों टर्म्स को हम लोग नहीं समझेंगे तो हम लोग का जो ये चैप्टर है वो चैप्टर हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो हम लोगों ने अभी तक क्या समझा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स का मतलब होता है अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए जो हम लोग को चॉइस करना पड़ता है वो कहलाता है हम लोग का इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीज़न क्या होता है, रिसोर्सेज के अंदर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पे एक वर्ड मैं फिर से यूज़ की, इसका एक बार मैं डेफिनेशन बता दे रही हूँ मैं आपको फिर से। मैं यहाँ पे एक वर्ड यूज़ की हूँ स्केर्सिटी, जिसे हिंदी में सीमितता कहते हैं, जिसे हिंदी में सीमितता कहते हैं। क्लियर? क्या कहते हैं? सीमितता। इसका मतलब क्या होता है, सपोज आप, इसका मतलब होता है इन द क्लियर टर्म मैं बोलूँ तो जो डिमांड है मार्केट में, डिमांड क्या है, मार्केट में किसी वस्तु का डिमांड बहुत ज़्यादा है लेकिन उसका सप्लाई क्या है, उसका सप्लाई कम है। तो ये डिमांड और सप्लाई के बीच जो मैनेज होता है वही कहलाता है हम लोग का स्केर्सिटी। यानी मार्केट में सपोज आपको इकोनॉमिक्स की बुक्स चाहिए, ठीक है, सपोज 10 जन को इकोनॉमिक्स की बुक चाहिए लेकिन मार्केट में 10 को बुक अवेलेबल नहीं है, यानी मार्केट में केवल 3 बुक अवेलेबल है इकोनॉमिक्स की, और डिमांड करने वाले कौन, डिमांड कितने जन का हो रहा है, डिमांड 10 जन का हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सप्लाई कितना बुक्स हो रहा है, 3 बुक्स। जो डिमांड जब ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, ये दोनों के बीच में जो मिसमैनेज है इसी को बोलते हैं स्केर्सिटी, यानी सीमितता, यानी क्या हो रहा है, लिमिटेड। क्लियर? तो यही कहलाते हैं हम लोग का इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स। इसके होने वाले रीजंस क्या है ये समझ लीजिए हम लोग। उसके बाद जो ये प्रोसेस कहलाता है इसी को इकोनॉमिक सिस्टम बोलते हैं। फिर सीमितता यानी स्केर्सिटी वर्ड क्या है, स्केर्सिटी वर्ड का मतलब डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है, इन दोनों के बीच का जो बैलेंस होता है वही हम लोग का स्केर्सिटी कहलाता है। तो आई थिंक यहाँ तक हम लोग अभी तक जितने भी पढ़े हैं वो सब कुछ आपको क्लियर हो चुकी होगी। तो आइए अब हम लोग अपने चैप्टर के फर्स्ट पॉइंट को समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हम लोगों का दिया गया है रिलेटिव स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या दिया गया है, रिलेटिव स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स, जिसे हिंदी में सापेक्षित सीमितता एवं आर्थिक समस्या कहते हैं। मैं अभी आप लोग को बता चुकी हूँ स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है, फिर अभी हम लोग पढ़ भी चुके हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होता है। तो ये टर्म फिर से इसका मतलब टोटली इसका मतलब क्या होता है। देखिए जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर समझा रही थी कि प्रोफेसर लॉनियल रॉबिन्सन का मैं एग्जांपल से बताई थी कि उन्होंने स्केर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन दिया था। एक बार अपने क्लास को 11th के क्लास को याद करिए, 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है उसको याद करिए। मैं उसमें बताई थी कि इकोनॉमिक्स को बेसिकली 4 डेफिनेशंस में डिवाइडेड किया गया है ना। तो उसी में मैं लास्ट टर्म बताई थी ये स्केर्सिटी रिलेटेड डेफिनेशन जो लॉनियल रॉबिन्सन के द्वारा दिया गया था। इनके अनुसार इकोनॉमिक्स क्या है, ये बताते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो साध्य तथा विकल्पात्मक प्रयोग वाले दुर्लभ साधनों के बीच संबंधात्मक रूप में मानव व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन ईंट्स एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो मैं इसमें जो पूरा प्रोसेस अभी समझा चुकी हूँ सेम इसमें भी वही दिया गया है कि इकोनॉमिक्स एक्चुअली में क्या है। इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जो हम लोग के पास लिमिट रिसोर्सेस है
उस लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ हम लोग किस तरीके से करें अपने अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए। यानी जो ह्यूमन का जो बिहेवियर है वो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ, ह्यूमन का बिहेवियर जो अपने अनलिमिटेड रिसोर्सेज के साथ है, मतलब ह्यूमन बिहेवियर क्या है, ह्यूमन का बिहेवियर अनलिमिटेड है। तो लॉनियल रॉबिन्सन यहाँ पे अपने डेफिनेशन में कहते हैं कि जो ह्यूमन का बिहेवियर है, उनका बिहेवियर कैसा है, उन लोग का बिहेवियर अनलिमिटेड वांट्स के साथ है। यानी उनका एक इच्छा, मतलब उनकी इच्छाएं कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं इंसानों की, बल्कि उनका कोई अंत ही नहीं है। तो ऐसे अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करने के लिए अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का किस तरीके से यूज़ करते हैं, यही बेसिकली इकोनॉमिक्स कहलाता है। ये बताते हैं अपने इस डेफिनेशन में। क्लियर? तो रिलेटिव स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स में क्या बताते हैं कि सपोज़ आपके पास एक नारियल का पेड़ है, आपके फ्रेंड के पास भी एक नारियल का पेड़ है। वो मतलब सब आप लोग 3 पर्सन हैं, ठीक है, एक बार फिर से मैं समझा दे रही हूँ। सपोज़ आप 3 फ्रेंड्स हैं, आप तीनों के पास नारियल का पेड़ है। सपोज़ एक चौथा पर्सन है, उसके पास नारियल का पेड़ नहीं है। तो आपके पास तो क्या है, रिसोर्स है, तो आप किसी से मांगने नहीं जाएंगे, खरीदने नहीं जाएंगे। लेकिन आपके फ्रेंड के पास नारियल का पेड़ नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो आप लोगों से खरीदेगा। यानी उसके पास वो चीज़ नहीं है तभी वो तो खरीद रहा है, यानी उसके पास वो रिसोर्स नहीं है, उसको पूरा कर रहा है। तो रिलेटिव स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स में क्या होता है, अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का इस तरीके से यूज़ करना जिससे अपनी जो अनलिमिटेड नीड्स एंड वांट्स है उसको पूरा करना है। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस ये फर्स्ट पॉइंट को ही समझ लेते हैं, ठीक है। इसका जो सेकेंड पार्ट आएगा उसमें मैं आप लोग को इकोनॉमिक्स से रिलेटेड बेसिक 3 टर्म्स को बताऊंगी कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो हम लोग का 3 मेन क्वेश्चंस क्या अराइज होते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स पढ़े, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स होने के रीजंस पढ़े, उसके बाद इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स में स्केर्सिटी पढ़े, इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम्स के साथ इकोनॉमिक सिस्टम को समझे, प्लस इन सबको समझते हुए हम लोगों ने इस चैप्टर का फर्स्ट पॉइंट जो रिलेटिव स्केर्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उसको भी समझ लिए, ठीक है। अब इसके हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको समझेंगे कि इकोनॉमिक्स में बेसिकली कौन से 3 क्वेश्चंस बेसिकली अराइज होते हैं। क्लियर? तो आज के इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। मैं अभी तक जितना भी पॉइंट्स बताई हूँ, अगर उस पॉइंट से रिलेटेड आपको किसी भी पॉइंट में अगर थोड़ा सा भी डाउट होगा तो ज़रूर पूछिएगा, मैं जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। तब तक थैंक यू सो मच।